नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। कुछ दिलचस्प लोगों से बातचीत के इस सिलसिले में आज एक बड़ी ही अनोखी और दिलचस्प बात के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। जो तरह तरह के रोमांचक खेल रहते हैं, उनमें से एक आप लोगों ने सड़क चलते हाईवे पर, शहर की सड़कों पर कहीं देखा होगा। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, हेलमेट लगाए हुए और रंग बिरंगी साइकिलें चलाते हुए लाइन से लोग चले जाते हैं बड़ी लंबी दूरियों पर। लोगों को हैरानी भी होती है कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच ये कहाँ चले जा रहे हैं। इनको हाईवे पर ट्रैफिक का खतरा नहीं लगता है क्या? ये थकते नहीं हैं क्या? ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं। ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब के लिए मैं आज यहाँ मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के एक बड़े प्रमुख साइकिल चलाने वाले साइकिलिस्ट सुरेश दुआ के साथ। सुरेश हमारे पुराने दोस्त भी हैं। हमारे साथ इस अखबार में उन्होंने कुछ काम भी किया हुआ है। हमारी पहली वेबसाइट सुरेश ने डेवलप की थी। सुरेश NIT रायपुर में टेक्निकल असिस्टेंट हैं। वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं और बहुत सारे हुनर हैं उनके। लेकिन यहाँ आज सुरेश हमारे साथ मौजूद हैं अपनी साइकिलिंग के नए नए टारगेट को लेकर। अभी हाल ही में उन्होंने एक फ्रांस की बहुत बड़ी साइकिलिंग संस्था है जो पूरे दुनिया में एक पैमाना मानी जाती है, उसका एक टारगेट उन्होंने पूरा किया है और उसकी वजह से उनको सुपर रैंडोनियर्स का एक खिताब उनको मिला है अभी। और उसी को पढ़कर, उसी के बारे में जानकर मैं पिछले कुछ दिनों से उनसे चर्चा कर रहा था और आज समय निकाल कर वो आए हैं। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी साइकिलिंग की पोशाक में रहेंगे तो हमारे लोगों को और बेहतर तरीके से समझने मिलेगा। वो अपनी साइकिल भी लेकर आए हैं साथ में, जिसमें बरसों से वो सफ़र कर रहे हैं। ये जिस टाइटल की मैंने अभी चर्चा की है, सुपर रैंडोनियर की, ये 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 600 किलोमीटर, ऐसे 4 अलग अलग दूरी जब ये तय कर चुके रहते हैं अलग अलग दिनों पे, तब जाकर ये टाइटल किसी को मिलता है। 1 साल के भीतर ये 4 दूरियां तय करना पड़ता है। तो सुरेश आए दिन अपने और साथियों के साथ में यहाँ से उड़ीसा तक निकल जाते हैं, क्योंकि 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वहाँ तक जाना पड़ता है। 300 किलोमीटर तक पहुँच के फिर वापस आते हैं। जो टारगेट अंतर्राष्ट्रीय पैमाना जो है, जो टारगेट है, उससे कम समय में पूरा करते हैं। तो ऐसी बहुत सी खूबियाँ हैं। एक लगातार साइकिलिंग को प्रमोट करना, ये अपने आप में एक बड़ा योगदान है उनका नौजवान लोगों के लिए। सुरेश, आज यहाँ स्वागत है आपका। कैसा रहा आपका पिछला सफ़र जो ताज़ा 600 किलोमीटर का था? वो हम लोग तो 600 किलोमीटर तो कई बार कर चुके हैं, बट हमेशा 600 किलोमीटर में हमको कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस मिलते ही रहते हैं। कभी बहुत पानी गिरता है, तो कभी बहुत धूप रहती है, तो कभी हवा बहुत चलती है जिसको हम हेड विंड बोलते हैं, कि जिसमें साइकिल चलाना डिफ़िकल्ट होता है। मतलब वो 600 किलोमीटर हम सोच के चलते हैं कि आराम से कर लेंगे, बट होता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुश्किलें आ ही जाती हैं। यानी कुदरत की चुनौतियाँ रहती हैं, चाहे वो दिन का समय हो चाहे रात का समय हो। कभी कभी तो हम लोग नॉर्मली 1 घंटे में 25 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं। कभी हेड विंड आता है तो हम 1 घंटे में 15 किलोमीटर भी नहीं चला पाते, इतनी तेज़ हवा साइकिल रहती है। या पानी गिर जाता है, तो कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस हमारे पास रहते हैं और उसी चैलेंज में इसको करने का मजा है। तो ये 600 किलोमीटर का सफ़र एक बार में करना साइकिल से, इसमें कितना समय, कितने घंटे लगे, कितना समय साइकिल चलाई, कितना समय आराम किया, ये कैसे हुआ? सबको मालूम नहीं है, थोड़ा आप खुलासे से बताइए। जैसे 600 किलोमीटर के लिए हमको एक टाइम मिलता है 40 घंटे का, कि हमको 40 घंटे में वो 600 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट करनी है। अब वो 600 किलोमीटर की दूरी में आपको खाना भी खाना है, आपको रेस्ट भी करना है, आपको साइकिलिंग भी करनी है। अगर पानी ख़त्म हो गया तो आपको पानी भी पीना है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, वो आपको उस 40 घंटे में कंप्लीट करना है।
तो हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करें और कम हम रेस्ट करें। अब वो हर एक साइकिलिस्ट का अपना अपना स्टैमिना होता है। तो अभी हम लोग जो 600 किलोमीटर करके आए उसमें हम लोगों ने करीब करीब 32-33 घंटा हमने लगाया, जिसमें से कि 22 से 23 घंटा हमने साइकिलिंग की है। अच्छा। और 8 से 10 घंटा हमने रेस्ट किया है। तो जो 8 से 10 घंटे का रेस्ट होता है उसमें आधा घंटा, 20 मिनट, कहीं 25 मिनट खाना खाने के लिए रुक गए हम। तो खाना खाने के लिए रुकते हैं तो ढाबे में हमने ऑर्डर कर दिया तो वही कम से कम 20-25 मिनट लगा लेता है। तो कहीं कहीं टाइम हमारा वेस्ट भी होता है, जहाँ उस टाइम को हम यूटिलाइज भी कर लेते हैं कि चलो खाना बन रहा है तब तक के हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थोड़ा सा फैल के सो जाते हैं, थोड़ा सा पीठ सीधी कर लेते हैं ताकि आगे का जो डिस्टेंस है वो आप आराम से कर लें। ये करीब करीब आसपास के स्टेमिना वाले निकलते हैं ऐसे लंबे दूरी पे? मान लीजिए किसी का स्टेमिना का फर्क बहुत है तो वो तो पीछे ही रह जाएंगे। नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो ग्रुप, जब हम लोग साइकिलिंग पे जाते हैं तो जो नए साइकिलिस्ट होते हैं, खासकर जो जैसे मैं तो इस सुपर इंडियंस को मैं 5 बार कर चुका हूँ। तो मेरे साथ कई बार होता है, अक्सर होता है कि हर बार कुछ ना कुछ नए साइकिलिस्ट मेरे साथ जुड़ते हैं। और जुड़ने के साथ जब वो करते हैं तो हम लोग उनको थोड़ा सा प्रमोट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग उनको उत्साहित करते हैं कि आप कर सकते हो करके। तो उनको हम धीरे 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 साथ में लेके जाते हैं ताकि वो भी इस टारगेट को ईजिली कंप्लीट कर सके। तो पर्सनल टारगेट इससे और बेहतर हो सकता है अगर उनको साथ लिए बिना खुद ही निकल गए तो। बट होता ये है कि हम साइकिलिस्ट हैं तो कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे साथ साइकिलिस्ट जा रहे हैं वो भी इस अचीवमेंट को कंप्लीट कर लें, उनको भी एक सुपर इंडियंस का टाइटल मिल जाए। हाँ, होता है कि हम थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर देते हैं। सपोर्ट कैसे करते हैं कि चलो वो थक गया है तो हम उनके साथ 5 मिनट बैठ गए, क्योंकि जब हम साइकिलिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर आदमी सेम टाइम पे थके। वो थक गया है तो हम 5 मिनट इंतजार कर लेते हैं, मैं थक गया तो वो 5 मिनट इंतजार कर लेता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बिजली गोल हो जाने से लाइट्स बंद हो गई, कैमरा तो काम कर रहा था, लाइट्स बंद हो गई और हमको बातचीत अधूरी रखनी पड़ी। अब करीब घंटे भर इंतज़ार करने के बाद जब ये लग रहा है कि वोल्टेज ठीक नहीं आएगा जल्दी, तो हम दूसरी काम चलाओ लाइट लगाकर इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सुरेश को भी अपने काम से जाना है। और जितनी देर हम इंतज़ार कर रहे थे बिजली का, उतनी देर में सुरेश से बातचीत में ये पता लगा कि ये लोग जब 600 किलोमीटर लंबे किसी चक्कर के लिए जाते हैं साइकिल लेके, तो कुछ न कुछ मौसम की मार इनके ऊपर होते रहती है। तो मैं इसको हमारे ऑफिस के इलाके की गलती नहीं मानता, ये सुरेश के साथ ये टोटका जुड़ा हुआ है कि लंबे सफ़र पे जाएंगे तो कोई न कोई ऐसी कुदरती मार होती है, कभी बारिश होती है, कभी कुछ होता है। क्यों सुरेश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो 600 किलोमीटर लंबे राउंड के लिए जब जाते हो आप लोग, 300 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर आना जी, इसमें क्या क्या अनोखी तकलीफ़ें हुई है? जैसे मैं सबसे पहली बार 600 किलोमीटर करने गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था जब मैं, तो ऑलमोस्ट करीब करीब 400 किलोमीटर मैंने पानी में चलाया साइकिल। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पानी के साथ साथ फुल एयर हेडविंड, जिसमें आदमी को 50 मीटर के आगे विजिबिलिटी भी नहीं थी। तो हम लोग को लगा था कि यार 600 किलोमीटर करना वाकई में टफ है, बट फिर भी एनी हाउ हमने वो 600 किलोमीटर किया। फिर एक 600 किलोमीटर में गया तो हेडविंड का मतलब आप कितना भी ताकत लगा लो आपकी साइकिल बढ़ नहीं रही थी। मतलब जो हम नॉर्मली 1 घंटे में 25 और 26 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, हमारा 15 से 18 किलोमीटर भी नहीं चल रहा था, इतनी हेडविंड है। तो हम ये मान के चलते कि अगर 600 किलोमीटर करना है तो आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे, चाहे पानी गिरेगा, चाहे हीट बहुत होगी, चाहे हेडविंड होगा। मतलब आसानी से आप 600 किलोमीटर नहीं कर सकते आप किसी भी मौसम में करें कुछ ना कुछ परेशानी मौसम की आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग साथ में जाते हैं आपके, एक पूरा ग्रुप जाता है 5 लोगों का, 4 का, 6 का, कभी ऐसा भी हुआ है कि उस ग्रुप में कुछ लोगों को कुछ तकलीफ हो गई हो, वापस लौटना पड़ा हो कुछ लोगों को? कभी एक दो इवेंट में हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम जब 1000 किलोमीटर के लिए जा रहे थे तो हम लोग 5 लोग यहाँ से 1000 किलोमीटर स्टार्ट किए थे, जिसमें से कि एक साइकिलिस्ट जो रांची से आए थे, एक साइकिलिस्ट राजनांदगांव से थे और 4 हम लोग रायपुर से थे। तो उस दिन भी बहुत बारिश था, 15 अगस्त 2022 का समय था, 13 अगस्त को हमने स्टार्ट किया था। 13 अगस्त को जब हमने यहाँ से सवेरे हमने अपनी साइकिलिंग स्टार्ट की थी, मौसम ख़राब हो ही चुका था। अब वो क्योंकि इवेंट था, शेड्यूल था, तो उसको कैंसिल तो कर नहीं सकते थे। तो हमने जब स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट हम यहाँ से 15 किलोमीटर गए होंगे, बारिश स्टार्ट हो गई।
और वो बारिश हमको मिली है यहाँ से लेके राउरकेला तक के, मतलब पूरा 24 घंटे हम पानी में भीगते हुए हम साइकिल चलाए थे, जिसमें से कि 2 साइकिलिस्ट जो हैं वो 200 किलोमीटर के बाद क्विट कर दिए कि अब वो नहीं चला सकते। एक का थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम था, अस्थमा का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने क्विट कर दिया। एक अकेला पड़ गया तो बोला अब आगे नहीं जाऊंगा। तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं कि अगर आपके साथ कोई है तो आप एक बार हिम्मत करके आप चले जाते हो, बट अकेले 400-500 किलोमीटर साइकिल चलाना इट्स टू टफ। तो हमारे साथ उसमें इवेंट में ऐसा हुआ था कि हम 6 गए थे, जिसमें से 3 लोगों ने बीच में क्विट कर दिया। हम 3 ही उस 1000 किलोमीटर को कंप्लीट कर पाए थे, और ड्यू टू वेदर, बट वो वेदर कभी कभी हमको सपोर्ट भी कर जाता है। अगर उसी समय अगर हीट होता, बहुत गर्मी होती, तो शायद हम भी 1000 किलोमीटर नहीं कर पाते, बट क्योंकि पानी का मौसम था तो कूल था, तो हमारा थकने का चांसेस भी कम हो जाता, तो हम 1000 किलोमीटर बहुत आराम से कर लिए थे। लेकिन वो कौन से लोग होंगे सुरेश जो कश्मीर से कन्याकुमारी या कई देशों के लिए अकेले निकल जाते हैं साइकिल लेकर, वो कोई ग्रुप नहीं ढूंढते? हाँ, ये बात तो है, उनका भी डेडिकेशन अलग लेवल का होता है। तो एक्चुअली में उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डेडिकेशन, कि अगर आप ठान लो कि हाँ मेरे को ये कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है या मेरे को भारत भ्रमण पे जाना है, तो आपको आपकी सारी चिंताएं छोड़ के जानी पड़ेगी पीछे, क्योंकि आप निकले हो साइकिलिंग करने के लिए। तो आप फ़ोन अटेंड नहीं कर सकते, आप अपने काम से दूर हो गए। कई लोग का तो ऐसा होता है कि चलो हम पेट्रोल पंप में रुक गए, कहीं रास्ते में कोई धर्मशाला मिल गई वहाँ रुक गए, तो उनका भी एक अलग टाइप का डेडिकेशन होता है। वो एक्चुअली में उनकी माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है कि वो एक भारत के कल्चर को देखना चाहते हैं। कई लोग होते हैं किसी एक मैसेज को लेके लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो अलग अलग टाइप के भारत देश में लोग हैं, उनको भी हैट्स ऑफ, उन लोग भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन आप लोग जो टारगेट लेके साइकिलिंग करते हैं ये अलग किस्म ये का बिल्कुल है। अलग किस्म का है, और ये उस साइकिलिंग से भी अलग है जो कि ओलंपिक में या दूसरे गेम्स में होती है, उससे अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ओलंपिक में जो साइकिलिंग होती है उसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि वो कंपटीशन का रहता है। हमारे को यहाँ पे हमको जो एंड्योरेंस राइड करनी है वो 600 किलोमीटर करना है, हमारे को टाइम दिया हुआ है 40 घंटा। अब किसी ने 35 घंटा लिया, किसी ने 36 घंटा लिया, किसी ने 30 घंटा लिया, तो कोई यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको इस टाइम पे कंप्लीट करना है। जबकि जो कंपटीशन के जो ओलंपिक में उसमें रिकॉर्ड तोड़ते हैं, रिकॉर्ड तोड़ते हैं, क्योंकि वो टाइम के ऊपर है कि किसी ने 5 किलोमीटर को 4 मिनट में कर लिया, किसी ने 2 मिनट में कर लिया। तो वहाँ पे टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वहाँ पे पोजीशन डिफाइन होती है। एक मैं ये समझना चाह रहा था, आपने अभी कहा कि हम लोग जाते हैं तो जो नए लोग रहते हैं उनको साथ में रखने के लिए कभी धीरे चलते हैं, उनको हौसला देते हैं। तो नए लोग किस उम्र से साइकिलिंग में आते हैं? स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं? जो हम इवेंट करते हैं, एंड्योरेंस इवेंट जो हम लोग करते हैं, उसमें एक्चुअली में एक एज क्राइटेरिया है +16। अच्छा। तो उसमें अगर बिलो 16 है तो उसको गार्जियन के साथ जाना पड़ेगा, मतलब एक अपने साथ में एक राइडर को उसको कंपलसरी रखना पड़ेगा, मतलब उसका एक गार्जियन होगा जो उसके साथ जाएगा। ठीक। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो +16 हैं जो जाते हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है कि मैं रात को अकेले कैसे साइकिलिंग कर पाऊंगा, क्योंकि जब हम 600 किलोमीटर जाते हैं तो 40 घंटा मतलब आपको एक ना एक रात तो आपको काटनी है। तो जब एक रात काटनी है तो उसको भी मन में डर रहता है कि मैं रात को अकेले एक सुनसान सड़क पे कैसे जाऊंगा। तो जब साथ में 4 लोग रहते हैं तो उसका वो डर खत्म हो जाता है कि हाँ रात को कुछ भी तकलीफ आएगी तो सब लोग साथ में हैं, मैनेज कर लेंगे। तो ये साइकिलिंग एसोसिएशन या क्लब, ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होंगी छत्तीसगढ़ में, ये नए लोगों को उनकी दिलचस्पी इसमें आए इसके लिए भी कोई इवेंट वगैरह करते हैं यहाँ? स्कूल लेवल पे तो कंपटीशन होता ही है, स्कूल लेवल पे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, फिर नेशनल लेवल में सिलेक्शन भी होता है। कुछ यहाँ पे जैसे रायपुर का एक साइकिलिंग एसोसिएशन है ऑफिशियल, उनका एक छत्तीसगढ़ साइकिलिंग एसोसिएशन है जो ऑल इंडिया साइकिलिंग एसोसिएशन से कंसर्न है। तो एक पूरा एसोसिएशन है जिसमें स्कूल के बच्चे लोगों को काफ़ी प्रमोट मिलता है। बट जब हम एक ओपन कैटेगरी की बात करते हैं, इस कॉलेज का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कॉलेज में शायद होगा ये इवेंट, बट ओपन कैटेगरी में अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में कुछ साइकिलिंग इवेंट करा सकें। इसमें आपने अभी बातचीत में बतलाया था कि कुछ लोगों ने लद्दाख वगैरह में भी साइकिलिंग की है यहाँ से जाके। हाँ, वो किस तरह का है? रायपुर से भी 2 लोगों ने लेह से लद्दाख का साइकिलिंग तो एक इवेंट किया हुआ है। एक हैं डॉक्टर पुलक पराग और एक हैं हमारे साथ के साइकिलिस्ट हैं इंद्रसेन अग्रवाल जी। तो वो यहाँ से पहले तो लद्दाख ले गए,
वहाँ पे फिर उनको एक्कोमोडाइजेशन किया जाता है कि वो यहाँ से ले साइकिल पे नहीं गए? नहीं, यहाँ से तो बाई फ्लाइट गए हैं, अपने जो भी साधन होगा, चाहे फ्लाइट हो चाहे ट्रेन हो। वहाँ पे उनको 4 से 5 दिन एक्कोमोडाइज होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के वेदर में और वहाँ के वेदर में बहुत फर्क है। हाँ। फिर वहाँ पे एक्चुअली में उनका कुछ सिस्टम होता है कि उन लोग ये देखते हैं कि कौन सा साइकिलिस्ट, एक दो उन्होंने ग्रुप बना के रखते हैं, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2। वो ये देखते हैं कि कौन सा साइकिलिस्ट जो है ग्रुप 1 पे सेट हो सकता है, कौन सा साइकिलिस्ट ग्रुप 2 में सेट हो सकता है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मतलब ये है कि कौन अच्छा साइकिलिस्ट है और कौन कम अच्छा साइकिलिस्ट है। ऐसा ना हो कि अच्छा और कम दोनों एक साथ रख दें, बेमेल हो जाएगा। तो बेमेल हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों ग्रुप को तकलीफ होगी। तो ठीक ठीक जो राइडर्स उनको एक ग्रुप में रख देते हैं, जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, कुछ नए राइडर्स हैं उनको एक दूसरे ग्रुप में रख देते हैं, ताकि प्रॉब्लम जो है वो सेम रहे कि हाँ ये इनके साथ रहेगा तो आसानी से साइकिल चला लेगा। तो वहां पे उन लोगों का 8 से 10 दिन का टूर रहता है, जिसमें वो रोज 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर कवर करते हैं। उनका एक फिक्स टाइम होता है कि हम सवेरे 5 बजे निकलेंगे, हमको 2 बजे तक के अगला स्टेशन अगला स्टॉप पहुंचना है करके। तो वहां पे ऐसा टाइम का कोई रोल नहीं होता, बट वहां भी हील्स बहुत होती है, तो वहाँ भी साइकिलिंग करना डिफिकल्ट होता है। वहाँ की रोड्स उस टाइप की नहीं होती जो यहाँ पे रोड्स हैं। यहाँ पे रोड्स हमको फ्लैट मिलती है, थोड़ा सा डामर मिलता है, वहाँ पे ऐसा रोड नहीं मिलता। बुलडोजर मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, कहीं कहीं हमको बर्फ़ भी मिलती है। तो वहाँ का भी एक अपना अलग इन्जॉयमेंट है साइकिलिंग का। तो 2 साइकिलिस्ट रायपुर से किए हैं मेरे नॉलेज में जो है, हो सकता है और कोई भी गया हो साइकिलिंग करने के लिए उस जगह पे। लेकिन जितने तरह की साइकिलिंग की आप बात कर रहे हैं, चाहे स्कूल कॉलेज के इवेंट्स हों या आप लोग जो करते हैं, ये रोज़ की ज़िंदगी में साइकिल का इस्तेमाल करना, उससे अधिक इसका लेना देना नहीं है कि मजदूर साइकिल से जा रहे हैं काम करने, बच्चे स्कूल जा रहे हैं साइकिल से, लड़कियां साइकिल से स्कूल जा रही हैं। वो साइकिलिंग एक अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। ये साइकिलिंग जो है ये स्पोर्ट्स और एडवेंचर पर्पस से है। ये उस साइकिलिंग से इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो जो स्टूडेंट है वो साइकिलिंग करके स्कूल जा रहा है तो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, क्योंकि वो उस टाइप से साइकिलिंग करता भी नहीं है। वो तो एक साधन है उसके लिए, जिसको हम नॉर्मली कम्यूट राइडिंग बोलते हैं। कई लोग यहाँ से लोकल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भी साइकिलिंग पे जाते हैं। ठीक है, वो साइकिल से जा रहे हैं तो फिट तो रहेंगे, नो डाउट, बट हमारा जो साइकिलिंग का जो कल्चर है, एंड्योरेंस राइड जो है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई रिलेशन नहीं है कि हाँ ये हो सकता है कि वो जो बच्चा आज छोटी दूरी की साइकिल कर रहा है, हो सकता है कि उसकी इच्छा हुई तो वो बड़ी साइकिलिंग पे जर्नी पे जा सकता है, वो ज़्यादा फिट रहेगा इसको करने के लिए, बजाय ऐसे कि जिसने नहीं चलाई हो साइकिल। मैं ये चाहूँगा सुरेश को जितने मेडल्स मिले हुए हैं उन मेडल्स को हम करीब से दिखाएं और वो इसको बतलाएं। तो संतोष कैमरे को फोकस करके सुरेश के ऊपर ये मेडल्स को अगर हम दिखा सकें। ये एक बहुत ही हमारा प्रीशियस मेडल है जो हम लोग ने 200, 300, 400, 600 जो एक सीरीज़ होता है सुपर एंडोनियर्स का, जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो हमको एक टाइटल भी मिलता है सुपर एंडोनियर्स का। तो ये है वो सुपर एंडोनियर्स का टाइटल का मेडल जो हमको फ्रांस से आता है। सुपर एंडोनियर का जिसमें मेंशन होता है कि आपने 200, 300, 400, 600 किलोमीटर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है एक पीरियड के भीतर, एक साल के भीतर। ये आपने कितनी बार किया है अभी ये तक? मैंने 5 बार ये मैं कर चुका हूँ। अभी जस्ट 5th एडिशन मैंने अभी कंप्लीट किया है। अब आगे और कुछ नए चैलेंजेस के साथ जाएंगे साइकिलिंग करने के लिए, कुछ और नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। बिजली बंद होने से 1 घंटा आपका खराब हुआ, आई एम वेरी सॉरी। उससे और फिर किसी दिन साइकिल चलाते हुए मिलेंगे हम लोग सड़क पर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सभी लोगों से एक मैसेज है, खासकर नौजवानों के लिए, कि साइकिलिंग करिए, कीप राइडिंग, कीप इंस्पायरिंग। चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, साइकिलिंग भी हो सकती है, रनिंग भी हो सकती है, स्विमिंग भी हो सकती है, बट अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि आज आप देश के नए नौजवान जो है आपके कंधों पे सारा देश टिका हुआ है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी ना किसी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आज की ये मुलाकात बहुत अच्छी रही। बीच बीच में बाधाएं आई, लेकिन फिर भी ये बात पूरी हो गई। और हम कल फिर कोशिश करेंगे, कोई हमको और ऐसे दिलचस्प व्यक्ति मिलें तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।